योगी और मोदी की तो जहाँ हम भगवान की पूजा करें ना, वहाँ सब भाई हिंदू भाई फोटो लगा के इनकी पूजा करें। मेरे पूजा घर में दोनों की फोटो है, आप देख सकते हैं। पूजा घर में लगा है? पूजा घर में हमने सही में लगा है? देखो आप चल के देखें? हाँ बिल्कुल। चलिए चलिए सर, चलो भाई। ये चलिए, ये देखिएगा, पूजा घर में योगी मोदी की फोटो लगा रखी है और उसके बाद सबको कह रहे हैं कि सब अपने अपने घर में अपनी भलाई देखें। ये तो बस ऐसा तो बस योगी जी और मोदी जी, मैं तो अब मेरी 25-26 साल उम्र है जी, ना कभी सुना ना देखा, और मुझे तो लगता नहीं कि अगले 10-20 साल ऐसा कोई नेता या मंत्री हमें मिलेगा, हमें नहीं लगता जी। कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं भैया हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा बताते हैं। इधर राहुल गांधी को तो भी नहीं पता आलू मेरे प्याज में क्या हो यो प्याज आलू बना कर लो, प्याज बना। राहुल गांधी को तो कुछ पता ही नहीं। वहाँ मिल गया था हमें वैष्णो देवी, हमने कह दिया पप्पू, उसका गार्ड मारे तो पूछ रहा अरे किसने कहा, वो पुलिस वाला बोल रहा ये तो ये बोल गए जी। उसे नहीं पता कौन बोल गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। उत्तर प्रदेश में है और ये उत्तर प्रदेश की थाना भवन विधानसभा है। कैडी गांव है। जैसे हम आपको हर विधानसभा से वीडियो दिखा रहे हैं, गांव-गांव जाकर लोगों की राय दिखाते हैं, लोग क्या सोचते हैं, योगी जी के कामकाज कैसे रहे, क्या दोबारा से लोग योगी जी को देखना चाहते हैं या अब की बार परिवर्तन चाहते हैं। गठबंधन है एक साइड और एक साइड है योगी जी। तो वही जानने के लिए कैडी गांव में आज हम हैं, इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं, आप पीछे देख सकते हैं। तो इनसे जान लेते हैं यहाँ पर माहौल क्या है, लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम ठाकुर यशपाल सिंह। ठाकुर साहब, क्या लग रहा है माहौल क्या है उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की सरकार रही, पिछले 4.5 साल से ज़्यादा सरकार को हो गए, चुनाव नज़दीक है, कार्यकाल पूरा होने को है, कैसी रही सरकार? बहुत अच्छी जी, बहुत ही अच्छी है। हमें तो शर्मा जी सपने में भी योगी जी दिखे हैं और गांव में भी बहुत वोट है योगी जी की, बहुत वोट है जी। हम किसी बात पे किसी भी तरह से इस पार्टी से परेशान नहीं है। नहीं, मैं आपका देख रहा हूँ, ये देखिए पीछे का जो ये है, आपके पशु यहाँ पर बंधे हुए जी, ये गाय भैंस हैं, चारा है, सब कुछ है। पीछे भी एक बार कैमरा पर्सन को कहूँगा दिखा दे। यहाँ पे इनका जो एक खेत छोटा सा बना हुआ है वो सारी चीज़ें हैं। तो देखने से लग रहा है आप किसान हैं। किसान कहते तंग है इस सरकार में और बहुत ज़्यादा तंग है। लुटेरे तंग हैं जी, हम तंग नहीं। किसान जो लूटमार करने वाले किसान हैं वे तंग हैं। लूटमार करने वाले कौन से हैं? वे हैं जी, पता सबको पता है जी। लूटमार वालों का जो कभी मीटिंग कहीं की करें, कभी कहीं की करें, है जी, वे हैं जी शर्मा जी। नहीं, इतने दिन से राकेश टिकैत बैठे थे आंदोलन को लेकर हाँ जी। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने माफ़ी भी मांगी और कानून भी वापस कर लिए। तो क्या आपका इशारा उनकी तरफ तो नहीं है लूटना? हाँ, हमारा तो उनकी तरफ ही है जी। पैसे ले लिए उठ के भाग आए। गन्ने का किस दिन काम नाम लिया जी टिकैत ने? बताओ किस दिन गन्ने का भाव का कहा, पेमेंट का कहा, किसान के बारे में क्या बात करी जी? व्यापारियों की बात करी। नहीं, लूटमार कैसे, क्या लगता है आपको पैसे लिए हैं उन्होंने? हाँ जी, पैसे लिए। कैसे आगे उठ के 2 दिन में? तो कानून वापसी हो गई इसलिए? नहीं जी नहीं, सब लूट मार वाले थे जी। में जो किसान है वहाँ कोई नहीं गया जी, सब लुटेरे बैठे थे वहाँ। क्या आपके यहाँ से गांव से कोई नहीं पहुँचा? हमारे गांव से कोई नहीं गया जी। नहीं, लुटेरे आप देखिए इतने दिन से बेचारे बैठे रहे हैं वहाँ पर, 1 साल से ज़्यादा, सर्दी गर्मी सब कुछ तो उतर गया उनके ऊपर से। नहीं, हम नहीं मानते शर्मा जी, किसान कोई नहीं गया वहाँ, सब व्यापारी थे। किसानों को तो गन्ने का ही तो था, गन्ने का किसी ने दिया। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? किसानों को तो गन्ने का ही तो था, गन्ने का किसी ने वहाँ जिक्र करा ही नहीं। तो जो यूपी के किसान हैं उनकी गन्ने की समस्या थी, गन्ने की तो समस्या थी, तो वो नहीं बात हुई वहाँ पर? नहीं, कहाँ हुई, सब अपने अपने चक्कर में रह गए, सब अपने अपने चक्कर में बस सबको अपना। अच्छा देखिए, कहते हैं देखिए इतना सब कुछ महंगा हो गया, खाने का तेल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, तो कैसे फिर उसके बाद भी क्या भाजपा बढ़िया लग रही है? जनसंख्या बढ़ेगी, खाने का तो सामान सब महंगा होगा शर्मा जी, सब सामान महंगा होगा खाने का जब पब्लिक बढ़ेगी, है जी, सब होगा। लोग पशुओं से परेशान हैं। हमारा 9 साल हो गया गाँव है, इसका फोटो खींच के ले जाइए आप, है जी। हमने 9 साल तक छोड़ी नहीं, है जी, 9 साल तक भी आई नहीं जिया, हमने छोड़ी नहीं आज तक। कह रहे उत्तर प्रदेश में जो ये बिजार हैं, बिजार बोलते हैं, तो ये बिजार बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, खेतों में घास खा जाते हैं जाके लोगों का। तो ये छोड़े तो किसानों ने ही जी, हमने ही तो छोड़े। योगी जी ने तो कहीं से ला के विदेश से तो ला के छोड़े। हम घास नहीं घेरते ना, जेवड़ा काट कर खेत में छोड़िया मैं। बिजली का बिल महंगा हो गया, गैस महंगी, सब कुछ महंगा हो गया, उसके बाद भी योगी योगी कर। हाँ जी, योगी योगी है शर्मा जी। किसी के घर में तेल की लैंड टाइन भी नहीं है, इतनी लाइट आवे।
आपको मशीन के पास इंजन नहीं चमक हाँ रहा, जी, किसी के यहाँ। हर वक्त लाइट रहे जी। हर वक्त लाइट रहती है। हाँ जी। वो अखिलेश मना कर रहे, कह रहे उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी हो गई होगी। हाँ तो लुटेरे हैं जी, लुटेरे हैं। अखिलेश लुटेरा है। हाँ जी, लुटेरा है, पहले लूट दिया देश। हमारा रास्ता है जी शामली से बनत को होता है जलालपुर गांव में, वो कड़ी दिन में भी आदमी नहीं जाता जी, रात के 12 बजे भी हम मोटरसाइकिल लेकर शामली चले जाते हैं। पहले नहीं आ पाते थे। हाँ, दिन में भी नहीं आवे थे जी। क्या क्या हिसाब किताब था पहले? लूट मार थी जी हर वक्त। इस खेत में था, अगले खेत में तो नहीं पता था कहाँ था चोर निकल कर हमारी मोटरसाइकिल भी खोस लेते। थाने में जाती हमारी सुनवाई नहीं थी है जी। ये हमारे पुलिस वाले इस रास्ते पर आते भी नहीं कभी देखो, और खुलेआम फिरे जी हम। खुलेआम घूम रहे हैं। हाँ जी, खुलेआम बिल्कुल, हम बेधड़क। और हम तो इतने जीवे, इतने योगी रहे मुख्यमंत्री। ओवैसी आते हैं, कहते हैं ये सरकार बढ़िया नहीं है, वो भी बातचीत करते रहते। पब्लिक है जी, इसे कैसे राजी करेंगे जी? 1 महीने में 2 बार तो राशन फ्री दे दिया, और क्या देंगे बताओ आप? कहते हैं हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। नहीं जी, कहीं नहीं होती हमारे गांव में आज तक। हमारे गांव में 4.5 साल में क्या जी, कहीं भी हिंदू मुसलमान का झगड़ा ही नहीं हुआ आज तक। जब हर जगह हुआ, जब भी नहीं हुआ। हाँ है जी। बढ़िया हो गया माहौल। हाँ जी, हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया है जी। देखिए, आप कह रहे हैं गांव का किसान अगर ऐसी बात कर रहा है, तो ये जो आरएलडी है, जयंत चौधरी जी की पार्टी, और गठबंधन हुआ समाजवादी के साथ, वो तो भरोसे ही किसान के है, तो उनका क्या होगा? वे यही तो किसान है जी जो दिल्ली बैठे थे, आरएलडी वाले। हाँ वे यही किसान है जी। ये किसान कहाँ है? हमारे गांव में तो तुम जाटों को बुला लो है जी। हम तो सब भाजपा का ही है जी, कड़ी गाँव। गांव में जाट भी वोट दे? हाँ जी, जाट है गांव में? हाँ जी, भाजपा को दे रहे जी। अच्छा, लगता तो नहीं जाट वोट दे देंगे। नहीं देंगे जी। 50% देंगे शर्मा जी। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं बोल रहा जाट भाई 50-60% वोट भाजपा को देंगे। ऐसा लग रहा है? ऐसा लग नहीं रहा है। इलेक्शन है 2 महीने बाद, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा बेटा, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा सर जी। देखिए, कहते हैं युवाओं को रोजगार नहीं इस सरकार में। पढ़े लिखे को तो रोजगार अब बहुत ज़्यादा है, पहले नहीं थे। कहते हैं, अखिलेश कहते हैं हमने इतने रोजगार दिए, ये लोग दे नहीं पाए। हाँ, अखिलेश ने रोजगार दिया। यंत मोटरसाइकिल उठा के अगर मैं शामली तक गया तो मेरे पापा को ये चिंता रहती, पता नहीं मेरा लड़का आवेगा भी या नहीं आवेगा। रोजगार देने रखते थे, क्यों भाई साहब? इससे बड़ा क्या रोजगार है कि हम रात को 1 बजे भी अगर कहीं चले जाएं तो घर को कोई दिक्कत ये नहीं है कि बच्चा गया सुरक्षित गया तो सुरक्षित ही घर आवेगा। और मैं तो और बहुत बड़ी बात तो कहना नहीं चाहता, बस सिर्फ खास करके हिंदू भाइयों को एक ही संदेश देना चाहूँ हाथ जोड़ के। योगी और मोदी की तो जहाँ हम भगवान की पूजा करें ना, माँ सब भाई हिंदू भाई फोटो लगा के इनकी पूजा करें। मेरे पूजा घर में दोनों की फोटो है, आप देख सकते हैं। पूजा घर में लगा? पूजा घर में हमने सही में लगा है? देखो आप चल के। हाँ बिल्कुल, चलिए सर, चलो भाई। ये चलिए, ये देखिएगा, पूजा घर में योगी मोदी की फ़ोटो लगा रखी है, और उसके बाद सबको कह रहे हैं कि सब अपने अपने घर में लगा लीजिएगा। चलिए, ये सच्चाई भी थोड़ा सा देख लेते हैं जाकर। यहाँ पर सामने देखेंगे तो आप हरिओम सामने ही नज़र आएगा, और सामने राधा कृष्ण जी की फ़ोटो नज़र आएगी। चलिए, ये देख लेते हैं। ये देखिए, सामने योगी जी की फ़ोटो लगाई हुई है। ये सामने योगी जी की फ़ोटो लगी हुई है, आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार नज़दीक करके थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाए। योगी जी, आपको एक फ़ोटो योगी जी की यहाँ पर नज़र आएगी। ये देखिएगा, बहुत अच्छी शानदार और सुंदर चित्र है जो योगी जी का यहाँ पर लगा हुआ है। ये अगर ऐसे घरों में, दिलों में योगी जी लोगों के बस गए हैं, तो देखिएगा इन्होंने कुछ काम ही किए होंगे, तभी शायद योगी जी इनके दिलों में। अच्छा, क्या लग रहा है कि मतलब आपने कहा कि सभी हिंदुओं को, हाँ जी, हिंदुओं को योगी की तस्वीर लगानी चाहिए, घर में लगानी चाहिए, पूजा घर में तो क्या मुस्लिम लोगों को नहीं लगानी चाहिए क्या? नहीं, पहली तो बात, मैं हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात करना ही नहीं चाहता। आपने मेरे से सवाल करा कि जाट वोट देंगे या नहीं, मैंने कहा 50-60% देंगे। रही मेरे मुस्लिम भाइयों की बात, 10% कम से कम 10% वोट मुस्लिम भाई भी भाजपा को देगा। भाई सब नज़र नहीं आते, नज़र नहीं आता। मैंने आपसे दोबारा एक बार फिर कहना चाहूँगा आपसे, मैं रिजल्ट आपके सामने आवेगा। 2-2.5 महीने इलेक्शन के हैं शर्मा जी।
और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने आवेगा। शर्मा जी, मैं मुस्लिम मूर्ख नहीं है, मुस्लिम मूर्ख नहीं है, लेकिन इनकी तो बुद्धि, इन जो ये फतवे जारी करें, जो इन्हें कंट्रोल करें, ये इनकी बुद्धि अड़ल है। वो जो एक आम नागरिक है मुस्लिम, वो ये सोच ही नहीं पाता है कि तुझे करना क्या है। उन्हें तो एक तरह से कोई और कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अगर दिलों की धड़कन से पूछे ना तो उन्हें आराम अब महसूस हुआ है। ऐसा नहीं है योगी ने या मोदी ने आके मुस्लिमों का कत्लेआम शुरू कर दिया है। उन्होंने तो एक सामान्य स्थिति, एक सभी के लिए एक सामान्य व्यवहार, सामान्य माहौल बनाने की कोशिश की है। पहले क्या था कि जैसे चोरू चक्कों का राज था, भैया चोरों की चल रही है, पुलिस में गए, वहाँ कुछ नहीं हुआ, और उन आतंकवाद का बहुत बुरा हाल था देश में। मोदी जी ने तो, योगी जी ने तो अब सभी को इस बात का एहसास कराया कि आपके हाथ में पावर है, आप जागरूक बनो, अपने अधिकारों के बारे में जानो, और अगर कोई आपके खिलाफ कोई भी है, चाहे वो, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कहना चाहूँगा, अगर कोई भी गलत शक्ति आपके खिलाफ जा रही है तो उसका डट के मुकाबला करो। उसे अगर वहाँ पे आपको बदला वाली बात आ गई ना, अगर वो 10 मार रहे हैं तो आप उनके 20 मारो, चाहे वो कोई भी है। आपने देखा होगा, हम कहते हैं कि भाई मुस्लिम खराब हैं, ये जब 3 तलाक की बात आई थी 90% मुस्लिम महिलाएं वहाँ पे समर्थन में आई थी मोदी जी के, योगी जी के। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम इस पार्टी के खिलाफ है, वो तो कुछ लोग जिनके धंधे बंद हो गए हैं या जिन्हें परेशानी है, जिनके अपने काले काम बंद हो गए हैं, वो इस पार्टी के खिलाफ है। नहीं तो आम नागरिक तो, मैं कहता हूँ अगर ये सरकार और 2-4 बार आ गई ना तो भारत और अमेरिका में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। यहीं पे अपनी वारी को विराम देता हूँ मैं। जय श्री राम। अमेरिका में भारत में नहीं रहेगा कोई? नहीं रहेगा। जिस रफ्तार से उत्तर प्रदेश में, भारत में विकास हो रहा है, अगर इस रफ्तार से पिछले 60-70 साल में होता तो आज दूसरी कंपनियां हमारे यहाँ के इन्वेस्ट करती, ना कि हमारे यहाँ हम धक्के खाते फिरते जगह जगह। तो ये सब, ये क्या रहा, आरक्षण बढ़ा दिया, वो कर दिया, सिर्फ अपनी वोट पॉलिसी के लिए। बाकी जो है अब बहुत अच्छी दिशा में है हमारा देश, और योगी मोदी का साथ युवा हैं और जयंत चौधरी, अखिलेश एक साथ आ गए हैं, कहते युवाओं को रोजगार नहीं मिल मैं रहा है। बताता हूँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले YouTube पे पुरानी वीडियो देखी। जो जयंत चौधरी जी हैं, इनके पिताजी अजीत चौधरी जी ने कहा था कि जिस पार्टी पे सपा का झंडा समझो गुंडा। ये आप सब भी चेक कर लीजिए जो मुझे देख रहे होंगे। खुद अजीत जी कर, तो जब बाप और बेटे की ही बात में मतभेद हो गया तो आगे क्या होगा। ये तो सिर्फ एक चांस है कि किसी भी तरह किसी को भी जोड़ लो, किसी को भी जोड़ लो, मोदी योगी को हटाओ, क्योंकि ये इन लोगों की पॉलिसी आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। इन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि ये अड़ के बैठ गए हैं। इनकी जो गंदी राजनीति थी वो खत्म होती जा रही है, ये असली कारण। अच्छा, ये गंदी राजनीति खत्म होती जी है। बिल्कुल, तो इसलिए लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल। और यूपी में मैं अपने विश्वास से कहता हूँ, दावे से कहता हूँ कि योगी जी दोबारा आएंगे। दोबारा आएंगे जी। देखिए, इनका कहना है कि योगी जी दोबारा आएंगे। क्या लग रहा है जी आपको, क्या माहौल क्या लग रहा है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में? योगी, ओनली सिर्फ योगी जी, ओनली योगी जी, ओनली योगी जी। क्या योगी जी से काम चल जाएगा कल? खूब चलेगा, नहीं भागेगा। ये गठबंधन वालों का क्या होगा? ये अपने करो, घाट बिछाओ, सो करो। हाँ करो। मेहनत कर रहे हैं इतनी घर के? कहे की मेहनत कैसी, वो तो मंच, कल मंच टूट गया। अच्छा, मेहनत ऐसी मेहनत इलेक्शन में होगी, इनका जैसा होगा। अच्छा, यहाँ तो माननीय मंत्री सुरेश राणा जी, अच्छा, अकेला शेर बतेरा, अकेला शेर बतेरा, अकेला शेर बतेरा, सारे जुड़ जाओ। और परसों यहाँ से रैली भी थी, जन्नत यात्रा बीजेपी की, परसों दिख भी गया इन लोगों को तुम्हारी क्या औकात है। 10 घंटे लेट आई यहाँ से यात्रा। हाँ, मैं साथ में था, साथ में थे जी। भी देखो कितनी जनसंख्या वहाँ थी, और जो टाइम पे आ जाती ना तो पैदल चल के शामली रो जाना पड़ता, ट्रैक्टर और बाइक तो जा ही नहीं थी। हमारे माननीय मंत्री जी ने इतना काम इस क्षेत्र में कर दिया, इतना काम इस क्षेत्र में कर दिया जो आज तक 70 सालों में कोई विधायक या मंत्री नहीं कर सका। हमें तो नू भी नहीं पता मंत्री क्या समान हो, हमें तो पता लगा। अच्छा, मंत्री क्या समान हो? हाँ, हमें तो पता ही नहीं था। समान होता मंत्री है, समान ही हो मंत्री, तो या समान ही नहीं है। नहीं, मंत्री पहली बार सारे उधर के बने थे, पूरब साइड के, खाने थे, पिए थे, गटर जहाँ थे, किसी लोग कुछ नहीं था, किसी के लिए कुछ है ही नहीं। जो भी कुछ है, हर एक गाँव में कम से कम 3 या 4-5 करोड़ से कम कहीं नहीं लगे, और 24 घंटे दिन रात जनता की सेवा में जो हमारे माननीय मंत्री सुरेश राणा जी लगे रहे ना, इस तरह से कोई नहीं लगता, आज तक कोई नहीं लगता। यहाँ तो वारिस है, विधायक पहला हंसी नमस्ते भी नहीं करता, हमारे गांव का है, मिल लियो जाके, मिलते जाइयो, नमस्ते भी तमें भी नहीं करे शायद। वो विधायक बनने के सपने रोज देखे हैं। अच्छा, देखिए समीकरण देखें तो इधर
पश्चिम उत्तर प्रदेश में जी। जाट वोट भी छिटका हुआ नजर आ रहा है, मुस्लिम जाएगा नहीं, तो क्या कैसे मतलब काम कैसे चलेगा योगी जी का पश्चिम में? में कुछ चुनिंदा लोग हैं जो छिटके हुए हैं। अच्छा, हाँ, नहीं सब सारी बिरादरियों की वोट योगी जी पे जाएंगी। 2 बार राशन, चना, नमक, तेल, रिफाइंड, सब कुछ फ्री। भला लैटरिन वो भी फ्री सब कुछ फ्री। कल कोरोना लगा था, कल से अभी तक फ्री चल रहा। योगी जी की देन है और किसी की नहीं है। अन्य अखिलेश सर तो वहीं खा जाते, अमेठी वहीं अपने वहीं। अब वो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कहते हैं भैया हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा बताते हैं। इधर राहुल गांधी को तो भी नहीं पता आलू मेरे प्याज में क्या हो। यो प्याज आलू बना, आलू प्याज बना। राहुल गांधी को तो कुछ पता ही नहीं। वहाँ मिल गया था हमें वैष्णो देवी, हमने कह दिया पप्पू, उसका गार्ड मारे तो पूछ रहा अरे किसने कहा? वो पुलिस वाला बोल रहा ये तो ये बोल गए जी। उसे नहीं पता कौन बोल गया। 6 घंटे हम लाइन में खड़े रखे ने। योगी जी होते तो हमारी साथ ही दर्शन करते। उसे ढेर बड़ा डर है, उसे ठाकर ले जा कोई, हम नहीं जाकत हैं किसी के। हमारे माँ बाप को नहीं इतना दुख होता क्या? जब हम लूटे थे कहीं ही पिट जाते कहीं ही। एक मुल्ला जाकर भसरी में मार दिया था, 5-7 की मर जाकर हम चुप बैठे रहे थे थाने में जाकर। वही 100 की डब घंटा था जी। ढेर ठीक थे क्या हम? अकीब ठीक है। इब्न नाजाज कोई किसी के साथ नहीं होता, चाहे कोई सी भी बिरादरी हो, सबके साथ जायज न्याय बिल्कुल एकदम तुरंत 100 नंबर 1 मिनट मारेगी। मैं फ़ोन करूँगा बीमा का, मेरी 7 गड़बड़ होगी, 20 होगी। चंडीगढ़ और देहरादून में दिखा करे थे। हमारे यहाँ तो था ही नहीं, सड़क में दिखे इतना गड्ढा। जी 4 साल 5 साल में नंबर आवे था चंडीगढ़ दिल्ली जाने का जी, भाई वे दिखा करे थे। सपना लगा कर था कि सपना में हम विदेश आ लिए क्या। लेकिन आज हम शामली भी अगर जा रहे हैं तो चारों तरफ हाईवे हैं। तो हमारे माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बहुत, और उससे भी आगे जो बहुत कुछ होता होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन रात 24 घंटे जो किसी का कुछ गड़बड़ केसीसी भी हो जाना तो हमारे माननीय मंत्री जी घर से कोई ना कोई बच्चा भी, चाहे उनका अर्जुन राणा जी हो या बिल्लू भाई ताऊ जी हो, कोई सा भी हो, मैं घर पे पहुंच जाऊँ उनके। अच्छा, हाँ, क्या किसी का खांसी भी, अगर किसी की तबीयत भी खराब होगी, ऐसा विधायक चाहिए। 36 बिरादरी में किसी के ये नहीं है कोई ठाकुर है तो ठाकुर हो गई। 36 बिरादरी में 24 घंटे दिन रात सेवा करते हैं। ऐसा गन्ने का पेमेंट तो नहीं करवाते? गन्ने का पेमेंट, बजाज तो तुम्हें पता ही है डकैत है। ये तो गति इतना पहले भी नहीं करा, मायावती के राज में कर दिया, अखिलेश में कर दिया। भाई साहब हमें पेमेंट चाहता ही नहीं। पेमेंट बिल्कुल नहीं चाहता। अगर ऐसा विकास होता रहा पेमेंट को तो राणा जी थाने भवन में, योगी बाबा वहाँ लखनऊ है और मोदी बाबा दिल्ली है। बस यूं ही चाह रहा। यही चाहता जी, बस हमें तो यही चाहते। हाँ जी, हर मोदी, घर घर मोदी। अरे वो कह रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं मैं इन सबसे बड़ा हिंदू तो मैं हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ, पूजा करता हूँ। सारों को करना सिखा दिया। तो कुछ भी नहीं पता। यात्रा रुकवा दी थी उन्होंने, वो जब भी तो हिंदू ही रहे होंगे। जब कावड़ यात्रा रुकी थी और डीजे पे बैन लगा के ऐसा उपदारू नहीं होने, उपदारू कह दिया था कावड़ियों को, तब भी तो हिंदू ही रहे होंगे आखिर। तो ये तो सब, ये तो वही है, बरसात के मेंढक बन रहे जी। आज लग रहा कि ढंग डूबता दिख रहा तो सबने चोला ओढ़ लिया, कोई हनुमान चालीसा जप रहा, कोई वो कुछ है। लेकिन जिसने अपना जीवन ही सन्यास में दे दिया और पब्लिक के लिए कर दिया, उससे बड़ा सन्यासी और धर्मात्मा कोई नहीं है जी। क्या बात, मतलब अब की बार लग रहा है हिंदू जातियों में नहीं बटेगा, एक जगह है जी। अगर नहीं है तो वो हिंदू ही नहीं है, वो तो मत भ्रष्ट हो लिया, वो कुछ भी नहीं है। और ये मैं हिंदू से ऊपर होके भी एक बात कह रहा, हिंदू से ऊपर होके भी सिर्फ बीजेपी को हिंदू वोट नहीं दे रहा, बीजेपी को वो वोट दे रहा जिसे अपने क्षेत्र का, अपने देश का, प्रदेश से प्यार है और वो विकास देखना चाहे अपने आंखों से। नहीं तो जो हमारे पूर्वज हमारे बुजुर्ग जा चुके, वे बस विकास की हर बार चुनाव में बात ही सुने थे, हम तुम्हारे यहाँ सड़कें बनवा देंगे, बिजली करवा दें। हुई कभी नहीं। ट्रांसफार्मर उतर गए तो 1 महीने को बिजली गई गाँव में से। ये रहा जी हाल यहाँ से जी। 2 महीने जाते बिजली आए को पैसा इकट्ठा करे थे। जब ट्रांसफार्मर में था, 2 दिन में आ जाता, फूक जाता, 2 दिन में ट्रांसफार्मर आ जा, एक पता भी नहीं लगता। और हो रहा 400 बीघे में बिजली घर बना जी क्रोध है अरे यहाँ। अब बनाई योगी सरकार? हाँ जी, योगी सरकार में तो बनाए भी योगी सरकार इसमें। जो भी काम हुए सारे योगी सरकार में हुए। और पेमेंट की रही बात, आपने पेमेंट की करी, पेमेंट तो जितना हमारा रहा वो भी खाते में ही पड़ा। अन्य पहले खुद जा था, वो बैंक में तो लिखड़ तो ही डाकू आए, पता लग रहा पेमेंट लेने जा रहा, वही खुद जा था जो 2 दिन सरकार में, अखिलेश सरकार में। अब नहीं चिंता नहीं तो मतलब ही कुछ नहीं है। अभी तो मैं जाकर सरेंडर कर दें कि हमें भी यहीं रख लो, कभी हम 12 पुलिस वाले ठीक कर दें, कभी एनकाउंटर हो जाए। पता लगा कभी एनकाउंटर हो जा जी। अच्छा, एनकाउंटर हो रहे हैं? पहले हो करते जी बहुत।
पहले हो गई थी जी एनकाउंटर। अच्छा। हाँ जी, और जो पहले बदमाश थे एनकाउंटर हुआ था जी, अब तो कुछ नहीं है, अब तो बेफिक्र कुछ भी करो जी। बैंक में पैसे लेने के जाओ खुले आम, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं किसी बात की। पुलिस वाले हाँ, क्या कह रहे हैं? साल की स्ट्रेटेजी बता रहा मैं चुनाव प्रचार की। जब 17 में यूपी में चुनाव आए थे तो जगह जगह दीवारों पर लिखा कांग्रेस वालों ने कि 27 साल यूपी बेहाल, 27 साल यूपी बेहाल। जैसे ही कांग्रेस का और इनका गठबंधन हुआ, रातों रात कालिक फिर गई। क्या वो रातों रात चुनाव, वो रातों रात विकास हो गया था क्या? वो तो वही है ना, एक दूसरे पे तब तक कीचड़ उछालेंगे जब तक वे अलग अलग है। सारे गुंडे एक जगह मिल के और बस फिर सब ठीक ही ठीक है। पब्लिक की भलाई नहीं, ये लोग अपनी भलाई चाह रहे जी, पब्लिक की भलाई नहीं, अपनी भलाई देखें ये तो बस। ऐसा तो बस योगी जी और मोदी जी, मैं तो अब मेरी 25-26 साल उम्र है जी, ना कभी सुना ना देखा, और मुझे तो लगता नहीं कि अगले 10-20 साल ऐसा कोई नेता या मंत्री हमें मिलेगा, हमें नहीं लगता जी। सुरेश राणा जी है, मैं कह रहा पश्चिम उत्तर प्रदेश का, योगी जी तो उधर से है, पूर्वांचल से है, इधर की ज़्यादा उन्हें नॉलेज नहीं थी, लेकिन एक एक चीज़ का ऐसा ब्यौरा दिया कि जहाँ कभी कच्ची सड़क भी नहीं थी, आज वहाँ पे 20-20, 30-30 फुटे हाईवे चल रहे। तो मंत्री जी का सहयोग तो इस सरकार में बहुत बड़ा है, और इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो तो एक तरह से खड़े हुए हैं, स्तंभ की तरह खड़े हुए हैं, विकास की कसम खाए हुए खड़े हैं। चलिए देखिएगा, तमाम लोगों से बातचीत की और जाना हाल। ये गांव में है। अक्सर वीडियो अब हम पिछले कुछ दिनों से आपको सिटीज़ की विधानसभा में जाते हैं, कस्बे में वीडियो दिखाते हैं, लेकिन अब ये गांव के लोगों से जाना। यहाँ पर 2 लोग थे जो एक डंगर वंगर का काम करते थे, दूसरे इंतजार थे। उन्होंने जो कहा वो बखूबी आप लोगों ने सुन भी लिया। तो अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।